हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 13 नवंबर को जो कुमार गुरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने पैंट वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो रूस के साथ में। तो भारत की तरफ से भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा। और S-400 या ट्रायम्फ मिसाइल है, ये भी रूस की वायु रक्षा प्रणाली है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। 55वें IFFI 2024 के अंदर ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नोयस को। तो फिलिप नोयस ही ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो IFFI है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर। और इस बार की थीम क्या है? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। तो ये इस बार की थीम है। सत्यजीत रे, इनकी पहली फिल्म थे पाथरे पांचाली। 1992 के अंदर ही इनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था और 1992 के अंदर ही इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से है। तो सानन परियोजना है, ये उहुल नदी जो कि व्यास नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर ही मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इससे 110 मेगावाट बिजली है वो उत्पादन की जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं। और किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो प्रविंद जगन्नाथ को। तो ये जो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है, ये शिव सागर के बेटे हैं, जो कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे। चागोस द्वीप ये मॉरिशस का ही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है अनुराग कुमार दिशा नायकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर 1947 को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार आकाशवाणी स्टूडियो से ही जो विस्थापित लोग हैं उनको संबोधित किया था। इस वजह से 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लल्लन टॉप ट्यूशन में सर के द्वारा जून महीने की करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसका रिवीजन भी मैं करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ईगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर। तो ये बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है इसको। और ये गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ी इलाके में रहने वाली जो जनजाति हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो 11 से 13 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है और उद्घाटन किया है भारत के सेकंड CDS अनिल चौहान के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। चेन्नई ग्रेट मास्टर्स 2024 का किसने जीता है? तो अरविंद चिदंबरम है, इनके द्वारा जीता गया है। और किसको हराकर जीता है? तो USA के लोवोन है, इनको हराकर ही जीता है। भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है पंडित श्याम निखिल। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है अनिश सरकार, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सोनू सूद को। और इनकी बुक है I Am Not मसीहा। और जो थाईलैंड है इनका मानद पर्यटन सलाहकार उपाधि है वो भी सोनू सूद को ही दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एवियन बेंटुलिज्म के कारण ही 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ पे हुई है? तो सांबर झील राजस्थान के अंदर। और एक खारे पानी की झील है। जीवाणु, तो बोटोजी में जीवाणु कण होता है और खाद्य विषमता लकवे जैसी शिकायतें हो जाती है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है और सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। हुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की झील है। वेबनाड झील ये केरल के अंदर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो जिबूती ने। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम है। DRDO उद्योग अकादमी उत्कर्ष केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो IIT कानपुर के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नीम हंस को। SSC का नया अध्यक्ष राकेश रंजन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन रांची झारखंड के अंदर हुआ है। किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो फिलीपींस ने। भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो NSE के द्वारा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंदर ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2%। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई के अंदर। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो इनका नाम है निशांत देव। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ में। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिनबाम का। किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर ही सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चाइना ने। 21वीं सांग्रीला वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो ये दक्षिणी कोरिया के द्वारा। जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष मलबे को कम करने से संबंधित है। स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ही एआई को किसने शामिल किया है? तो केरल ने। हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो जाम्बिया के अंदर। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत को सर्वाधिक एफडीआई किससे मिला है? तो सिंगापुर से। सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनावों के अंदर ही 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ में ही नोटा ने कहाँ पे नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इंदौर के अंदर। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। हेलेन मैरी रोबोट्स किस देश के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? तो पाकिस्तान में। दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फंड प्रजाति टेमिसिप्टेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को। अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा। पहली बार मैग्रोंग के वैश्विक मूल्यांकन के तहत ही रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हरियाणा स्वस्थ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो विश्व बैंक के सहयोग से। गुडलेपा हल्की केयर पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ ने।